हेलो दोस्तों, लीनास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे किचन में बनेगा सुपर टेस्टी, सॉफ्ट, क्रीमी और रिच फ्लेवर के साथ पोहे का खीर, जिसे चूड़ा भी कहा जाता है। तो चले दोस्तों, इस आसान और सुपर इजी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 कप पोहा। दोस्तों, ये थोड़ा मोटे वाला पोहा है और यहाँ हमें हल्के मोटे वाले पोहे का इस्तेमाल करना है। और अब हम इसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लेंगे, जब तक कि इसमें से पूरी तरह से पानी क्लियर नहीं आने लग जाता। और इसी तरह मैंने पोहे को 2 से 3 बार तक अच्छी तरह से धो लिए हैं और ये पोहा बहुत अच्छी तरह से साफ हो गए हैं। दोस्तों, अब हम एक बॉल लेंगे और बॉल के ऊपर छन्नी सेट कर देंगे और धोए हुए पोहे इस छन्नी में रख देंगे, जिससे कि इसमें का सारा एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह से ड्रेन होकर निकल जाए और पोहा बहुत बढ़िया तरीके से सोख हो जाए। और अब हम इसे साइड में रख देते हैं और जब तक यह रेस्ट कर रहा है, हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। इसके लिए हम एक पैन में लेंगे फुल फैट वाला दूध और अब हम इसे हाई टू मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और थोड़ी ही देरी में आप देखेंगे दोस्तों, इसमें अच्छा बॉईल आ गया है। और अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से कुक करेंगे। और फ्लेवर के लिए मैंने डाला है कुटी हुई इलायची और केसर के धागे, इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और थोड़ी देरी उबलने के बाद दूध हल्की गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे भीगे हुए पोहे, जो कि दाने बिल्कुल ही अलग अलग हैं। दोस्तों, ये देखिए, इसे हमें इसी तरह ही अलग अलग फैलाते हुए डालना है, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ सकती हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है और इसमें बॉईल भी आने लगा है। अब हम इसे लो टू मीडियम हीट पर अच्छी तरह से पोहे को दूध के साथ ब्लेंड होने तक पकाएंगे, जिससे कि पोहा बहुत बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। और इस रेसिपी का यही एक मेन स्टेप है दोस्तों, जहां हमें थोड़ा सा मेहनत करना है और इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए कुक करना है। पैन के साइडों में जमी मलाई को भी स्क्रैच करते जाएंगे, जिससे कि यह खीर बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर वाला बनेगा। और ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी बादाम और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इन सारी चीजों के साथ इसे भी हम पकाएंगे, जिससे कि सारे चीजों के फ्लेवर्स आपस में इन्फ्यूज हो जाएं। दोस्तों, यहाँ हम 1 पिंच सॉल्ट डालेंगे, जो इस रेसिपी में मीठे को बैलेंस करेगा। और थोड़ी ही देरी में आप ये देखिए दोस्तों, पोहा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। यहाँ मैंने थोड़ा कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है और थोड़ा चीनी का इस्तेमाल किए हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ सिर्फ कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरी तरह से चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए लो फ्लेम में 5 मिनट तक कुक करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी का परफेक्ट मेजरमेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और बिना फेल के रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। वैसे यह रेसिपी तो बहुत ही आसान है दोस्तों, फिर भी आप स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप कोई भी ओकेजन या व्रत में भी बना सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। और उसी हिसाब से आप इस रेसिपी को कस्टमाइज कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। और मजे की बात तो ये है दोस्तों, इसे आप गर्मा गर्म या पूरी तरह से ठंडा करके खा सकते हैं। दोनों में ही इसका टेस्ट बहुत मजे का आता है। और अगर आप इसे गरम गरम खाना चाहते हो तो आप थोड़ा ड्राई होने तक कुक करें
और अगर आप इसे ठंडा करके खाना चाहते हो तो आप इसे हल्का गीला ही रहने दे, क्योंकि ठंडा होने के बाद यह और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों यह पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसे हम साइड में रख देते हैं और हम लेते हैं एक पैन और इसमें हम लेंगे 1 चम्मच घी और इसे हल्का सा गर्म करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी काजू और अखरोट। इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। और थोड़ी देरी बाद जब यह हल्का रोस्ट हो जाए हम इसमें डाल देंगे किशमिश और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। दोस्तों आप इस खीर को जितना रिच बनाना चाहते हैं उतना अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है दोस्तों। अब हम इसे उतार लेते हैं फ्लेम से और चलते हैं हमारे गर्मा गर्म खीर के पास और फटाफट से हम इसमें डाल देते हैं और इसे हल्का सा चलाने के बाद हम इसे बंद कर देते हैं, जिससे कि सारे फ्लेवर्स आपस में इन्फ्यूज हो जाएं। और थोड़ी देरी बाद ये देखिए दोस्तों हमारे खीर जो कि बनकर पूरी तरह से तैयार है और इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार। तो ये पूरी तरह से तैयार है दोस्तों सर्व करने के लिए। तो देर किस बात की, चले दोस्तों। और इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट और बहुत ज्यादा क्रीमी है दोस्तों। और टेस्ट का तो कहना नहीं, बहुत ही ज्यादा यूनिक। इसे और ज्यादा रिच बनाने के लिए और ट्रेडिशनल लुक देने के लिए मैंने यहाँ गार्निश किए हैं पिस्ते की कतरंज और सिल्वर वर्क से और गुलाब से। और ये सारी चीजें पूरी तरह से ऑप्शनल है दोस्तों। ये अपने ओकेजन के अनुसार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों बहुत ही मजेदार, कितना सॉफ्ट और क्रीमी बना है दोस्तों। और देख लिया ना आपने कितना आसान है इसे बनाना। तो हो जाए दोस्तों इस बार पोहे का खीर अपने घर पर। दोस्तों मैंने तो बता दिया पोहा खीर बनाने की सबसे आसान रेसिपी। इसी बात पर ढेर सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाए दोस्तों आपके लिए, वो भी फ्री में।